हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजीएम ग्रुप पर। दोस्तों आज हम इस्माइल प्रोजेक्ट के पेपर नंबर 7 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। एक बार दोबारा देखते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः है 8 व 616 है। यदि एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा सूत्र याद रखना है। दो संख्याएं और उनके लैसे और मैसे में जो संबंध होता है उसको इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का लैसे इंटू मैसे। तो यहाँ पर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या को हमने x मान लिया और बाकी पहली संख्या का मान रख दिया, लैसे पे रख दिया और मैसे पे रख दिया। और इसको जब हल किया तो दूसरी जो संख्या है, दूसरा जो पूर्णांक है वो हमारा आ गया 88। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आपको एक नंबर में आता है। 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो ये समस्या बीजगणितीय रूप में हमें लिखना है। तो इसके लिए हमने मान लिया एक रबड़ का मूल्य x रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है। तो जो पहला स्टेटमेंट था, पहला कथन था 7 रबड़ और 5 पेंसिल का कुल मूल्य 58 रुपये। तो हमने यहाँ पर एक रबड़ का माना x रुपये, तो 7 रबड़ का हो जाएगा 7 इंटू एक्स मतलब 7x। इसी तरह 5 पेंसिलों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने माना y रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5 इंटू वाई 5y। इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 58 रुपये। तो दोनों को प्लस करके हमने लिख दिया बराबर 58। और इसी तरह दूसरा, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये, तो 5 रबड़ का मूल्य 5 इंटू एक्स प्लस 6y बराबर 56। तो इस तरह से आप बीजगणितीय समीकरण के रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए एक और प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं हम। दिया हुआ है यदि बीजीय व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के। तो इस द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यकों का योग होता है -b/a और इसके शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो दिया जाता है या होता है c/a। ठीक है। अब देखिए जो द्विघात बहुपद है उसको हमने, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना की हमने तो a बराबर हमारे पास आ गया k, b बराबर हमने निकाल लिया 5 और c बराबर आ गया हमारे पास 3k। तो इसके बाद में हमने शून्यकों का योग निकाला और शून्यकों का गुणनफल निकाला। तो योग हमारे पास आ गया -5/k और गुणनफल आ गया 3k/k। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमसे कह रहा है कि इनके शून्यकों का योग उनके शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार हमने शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का गुणनफल हमें करना है। जब दोनों का मान रखा तो -5/k बराबर 3k/k, k से k इधर कैंसिल हो गया, -5 बराबर 3k, 3 को k से वज्र गुणा कर दिया और इसकी तरह हमारे पास k बराबर आ गया -5/3। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरह के क्वेश्चनों को समझ करके घर बैठ करके अपनी स्टडी कर सकें और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।